सुस्वागतम सुस्वागतम। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से करते हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्रार्थना के लिए हाथ जोड़कर शांति से बैठ जाएं। धन्य है जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं। धन्य है जो आदेशों का पालन करते हैं और उन्हें हृदय से जो कभी अधर्म नहीं करते। हे प्रभु, आपने अपने अपने विधान को घोषित किया कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए सदा दृढ़ बनी रहूंगी। हे ईश्वर, हमें शक्ति दे ताकि हम इस विश्व में फैले हुए दुख को खुशियों में बदल सकें तथा सभी बुराइयों का अंत कर सकें। हे दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। स्वागत है आप सभी का सुहाने से मौसम की, सुहानी सी सुबह की, बहुत ही अनोखे दिन पर। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, जहाँ गम का कोई नाम न हो। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, जहाँ गम का कोई नाम न हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम न हो। चलिए इसी शायरी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आ रही है हमारे कक्षा छठी की छात्रा अबीरा शेख। ये हिंदी दिवस के महत्व को दर्शाएंगे। जिसने सबके मन को जीत लिया, ऐसी मनमोही भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। माननीय शिक्षक सुपीरियर प्रधानाध्यापिका, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सखियों, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार। विविधताओं से भरे उस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, उनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति के प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा अतुल्य है। रुकावटें आती हैं सफलता की राह पे, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। अब कक्षा 9वीं की छात्राएं एक नाटक प्रस्तुत करेंगी।
कहाँ गई बेटा? कुछ खाओगी? मौन व्रत धारण किया क्या? अच्छा बताओ, तुम्हारे इम्तिहान के क्या है वो? हाँ हाँ, बैग में है। गणित में 45 अंक और अंग्रेजी में 48। मेरी बेटी तो काफी होशियार है। ये क्या है? इंग्लिश की वर्कशीट है ना। वो तो ठीक है, पर ये खाली क्यों है? हाँ, इसमें अपने सपने के बारे में लिखने को कहा था। तो तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं? माँ, मुझे अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपनों में तुम होती हो, पापा होते हैं, लड्डू की नदियाँ होती है, सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं और परियां होती है। अब तुम ही बताओ, इनमें से अंग्रेजी में कौन बोलता है? माँ, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं। हमारे सपनों को तो अपनी मातृभाषा में रहने दो। मातृभाषा हमारी नींव होती है। मातृभाषा अगर मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान लगने लगते हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसने मुश्किलें भी शर्मिंदा है। अब कक्षा 8वीं की छात्रा सफा खान एक हास्य कविता प्रस्तुत करेगी। इस कविता के माध्यम से वे इम्तिहान की कठिनाइयों को व्यंग में दिखाएंगे। आपके समूह एक हास्य कविता प्रस्तुत करूंगी। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। थे बुरे शकुन, घर से चलते ही पाय हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए। उनमें से भी कुछ स्कूल तरफ आते आते बर्बाद हुए। तो 20 मिनट हो लेट जब राशि ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ते कक्षा के भीतर आया। पर्चा लिया हाथ में, आंखें मूंदी सर झुका लिया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझे तो अंकों की भी आस हुई। सारी दुनिया पढ़ते जाने, मैं हो सकता पास नहीं। एक प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर देना? तू लिख दे जो तेरी मर्जी, ये पर्चा है या नंबर? तूने पूछे वही सवाल जो जो मैंने रटे नहीं। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे कटे नहीं। धन्यवाद। छात्राएं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। Thank you.
आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अब कक्षा 9वीं की छात्रा साक्षी लांडे एक हास्य कविता कहेंगी। हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मौम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर सलाखों पर बिठाए, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर सलाखों पर बिठाए। आओ आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। खुशी के माहौल के साथ मैं तस्मिया शेख इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।